पिछली क्लास में हमने ब्रश सेटिंग के पैनल में से ब्रश टिप शेप से लेकर ट्रांसफॉर्म तक के ऑप्शन देखे थे और इसके बकाया ऑप्शन को हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं इन ऑप्शन लाइन पे आऊँ तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, इनको भी हम आज ही की क्लास में देखेंगे। आई एम मुबीना बारी और मैं यहाँ पर ब्लैक की बजाय कोई और कलर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर ले लूँगी, यहाँ पे न्यू लेयर लूँगी और रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेकर इसकी सिलेक्शन बना लूँगी और उसके बाद ब्रश टूल ले लूँगी। सिलेक्शन मैंने इसलिए बनाई है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और हम अपने कैनवस पे प्रैक्टिस के लिए कुछ बना रहे होते हैं तो जब हम उसको डिलीट करते हैं तो हमारी सिलेक्शन और लेयर अपनी जगह पे रहती है। सिलेक्शन के अंदर मौजूद हमारी शेप्स डिलीट हो जाती हैं और हमें बार बार न्यू लेयर नहीं लेना पड़ती। अब यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ब्रश पोज। अगर मैं ब्रश पोज पे आती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टिल्ट एक्स, ओवरराइड टिल्ट एक्स, टिल्ट वाई, ओवरराइड टिल्ट वाई, रोटेशन, ओवरराइड रोटेशन, प्रेशर और ओवरराइड प्रेशर के ऑप्शन मौजूद हैं। ये तमाम ऑप्शन माउस के साथ काम नहीं कर रहे होते। जब हम ग्राफिक टैबलेट पे काम कर रहे होते हैं तो आप सब जानते हैं कि उस पे हम पेन की मदद से काम कर रहे होते हैं जो उस टैबलेट के साथ हमें मिलता है। और जब हम उस पेन को अगर ज़्यादा प्रेस करते हैं तो हमारा ब्रश ज़्यादा थिक आता है या फ्लो ज़्यादा आता है। हम प्रेशर कम या ज़्यादा रखें तो वो काफ़ी हद तक हमारे काम को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम ब्रश पोज में से किसी ब्रश के लिए सेटिंग करते हैं तो फिर जो सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे, जब हम ग्राफिक टैबलेट पे पेन की मदद से काम करेंगे वही सेटिंग उस ब्रश के साथ अप्लाई होंगी, प्रेशर उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद नॉइस ऑप्शन पे आती हूँ। जब मैं नॉइस पे आती हूँ तो यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शन ग्रे ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि नॉइस को लेकर हमारे पास कोई सेटिंग नहीं आ रही होती। मैं नॉइस पे से चेक हटा कर यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैं अपने ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लूँगी और यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखें हमारी शेप इस तरह से आ रही है। और अगर मैं नॉइस पे चेक लगाती हूँ तो अब इसमें नॉइस आ जाएगी और हमारी शेप इस तरह से आएगी। मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो इफेक्ट आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। यहाँ और यहाँ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। नॉइस एक्चुअली दानेदार टेक्सचर होता है जो हमारी शेप में आ रहा होता है। और अगर आप नॉइस ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक लगा सकते हैं। अगर नॉइस ऐड नहीं करना चाहते तो चेक हटा सकते हैं। मैं वापस नॉइस पे से चेक हटा कर यहाँ पे एक क्लिक करूँ तो इफेक्ट इस तरह से है। अगर मैं नॉइस पे चेक लगा कर क्लिक करती हूँ तो इफेक्ट इस तरह से है। आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नॉइस इसमें ऐड हो रही है। नॉइस को लेकर कोई सेटिंग हमारे पास नहीं है। मैं अपने पेज को फिट स्क्रीन कर देती हूँ, दोबारा ब्रश टूल लूँगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेट एज है। मैं नॉइस पे से चेक हटा देती हूँ और डिलीट प्रेस करके इनको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद वेट एज पे आऊँगी। जब हम वेट एज सिलेक्ट करते हैं तो ब्रश जब हम अप्लाई करते हैं, जितने एरिया में अप्लाई करते हैं उसके कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा होता है और वो बिल्कुल वेट पेंट की तरह अप्लाई कर रहा होता है। जैसे वाटर कलर से आपने पेंट किया हो वो कुछ इस तरह से अफेक्ट दे रहा होता है। जैसे अब वेट एज पे चेक लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे पेंट करती हूँ तो आप देखें इसके कॉर्नर ज़्यादा डार्क आ रहे हैं और इसके अंदर का एरिया लाइट है। अगर मैं छोड़ देती हूँ और दोबारा पेंट करती हूँ तो वो नए सिरे से उसके अंदर ही डार्क एज जाएंगे जैसे ये आ रहे हैं। मैं कोई और कलर ले लेती हूँ और उसके बाद पेंट करूँ तो आप देखें अंदर का पेंट कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट भी होता है, वो ओवरलीप हो रहा होता है। अगर आप किसी दूसरे कलर पे करें और इसके कॉर्नर कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे वाटर कलर का इफेक्ट है। मैं इस पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बिल्डअप है। अगर बिल्डअप पे चेक लगा होता है तो जब हम सिंगल टाइम क्लिक करके रखते हैं तो उसमें मजीद कलर वो ऐड करता जाता है। लेकिन अगर बिल्डअप पे चेक नहीं लगा होता तो हम प्रेस करके रखें तो उतना ही कलर बाहर आ रहा होता है जितना फर्स्ट क्लिक करने पे आता है। अब बिल्डअप पे चेक नहीं लगा हुआ और मैं यहाँ पर प्रेस करके रखूँगी तो आप देखें इसमें मजीद कोई कलर ऐड नहीं हो रहा। अब मैं बिल्डअप पे चेक लगा देती हूँ और उसके बाद क्लिक करके रखूँ तो आप देखें जितनी देर मैं इसको प्रेस करके रख रही हूँ इसमें मजीद कलर ऐड होता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्मूथिंग है। तो स्मूथिंग ऑप्शन को हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमने स्मूथिंग कितनी रखनी है।
लेकिन चेक हम यहाँ से लगाते हैं जब हम डिफ़ॉल्ट इस पैनल को ओपन करते हैं तो स्मूथिंग पे चेक लगा होता है। अगर स्मूथिंग पे चेक नहीं लगा हुआ तो ये ऑप्शन यहाँ से वर्क नहीं करता। ब्रश पैनल वाली क्लास में हम स्मूथिंग ऑप्शन को देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप स्मूथिंग को ज़्यादा करते हैं तो आपके स्ट्रोक स्मूथ आते हैं, अगर आप स्मूथिंग को कम रखते हैं तो आपके स्ट्रोक ज़्यादा स्मूथ नहीं आते। लेकिन यहाँ से स्मूथिंग ऑप्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे चेक लगाना ज़रूरी है। यहाँ से चेक हटाऊँ तो आप देखें ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो गया। अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसको यहाँ से यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा। और उसके बाद प्रोटेक्ट टेक्सचर का ऑप्शन है। मैं डिलीट प्रेस करके इन शेप को डिलीट करूंगी तो मैं ब्रश टिप पे आ जाती हूँ। यहाँ पे इस ब्रश को सिलेक्ट करूंगी। मैं टेक्सचर पे आकर यहाँ कोई टेक्सचर अप्लाई कर देती हूँ। मैं ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर दूंगी। इस टेक्सचर को अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट टेक्सचर पे चेक लगाती हूँ तो ये इस ब्रश के साथ इस टेक्सचर को प्रोटेक्ट कर लेगा। जब भी हम टेक्सचर पे आएंगे और प्रोटेक्ट टेक्सचर पे चेक लगा होगा तो ये उसको यूज़ कर लेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी ब्रश के साथ सेटिंग करते हैं और दोबारा कोई और ब्रश लेते हैं तो वो पहली वाली सेटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट टेक्सचर पे चेक लगाते हैं तो वो उस टेक्सचर को प्रोटेक्ट कर लेता है। मैं यहाँ प्रोटेक्ट टेक्सचर पे चेक लगा दूंगी और चेक लगाने के बाद अब मैं आपको ड्रैग करके दिखाऊं तो ये टेक्सचर इसके साथ आ रहा है। मैं ब्रश टिप पे आकर दोबारा कोई और ब्रश लूँगी। आप देखें यहाँ से ये टेक्सचर ख़त्म हो गया। अब मैं इसे ड्रैग करूँ तो इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। अगर मैं वापस यही ब्रश लेती हूँ, मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और अप्लाई करूँ तो ये टेक्सचर इसके साथ सेव हो चुका है। अगर आप अपने फोटोशॉप को बंद करके ओपन करते हैं तो भी प्रोटेक्ट टेक्सचर करने से ये टेक्सचर इस ब्रश के साथ प्रोटेक्ट रहता है। अगर आप अपने सिस्टम को ही बंद कर देते हैं और कुछ दिनों बाद जब भी दोबारा आप ओपन करेंगे ये टेक्सचर इस ब्रश के साथ प्रोटेक्ट होगा और इस टेक्सचर के साथ काम करेगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आप इसको ख़त्म कैसे करेंगे? आप इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल का ऑप्शन बता देती हूँ। कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ टेक्सचर का ऑप्शन पे भी चेक लगा हो, प्रोटेक्ट टेक्सचर का ऑप्शन भी हम यूज़ कर चुके हों, इन दोनों पे चेक होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल पे क्लिक करेंगे तो हम जितने टूल के साथ ब्रश यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम हीलिंग ब्रश टूल लें उसके साथ भी हम ब्रश ही यूज़ कर रहे होते हैं, हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लें उसके साथ ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, हम इरेजर टूल के साथ ब्रश यूज़ करते हैं, हम क्लोन स्टैम्प टूल के साथ ब्रश यूज़ करते हैं, हम पेंसिल टूल के साथ ब्रश यूज़ करते हैं। तो जितने टूल के साथ हम ब्रश यूज़ करते हैं, जब उनमें से हम कोई टूल लेंगे और ये वाला ब्रश लेंगे और टेक्सचर ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इस ब्रश के साथ वो टेक्सचर सेव होगा। वहाँ हमें दोबारा से उस टेक्सचर को लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ से कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल पे क्लिक कर देती हूँ। फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से कोई इमेज मैं अपने कैनवस में ऐड कर लूँगी और उसके बाद यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लूँगी। हीलिंग ब्रश टूल लेकर अब अगर मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये टेक्सचर इस ब्रश के साथ अप्लाई हो रहा है। हीलिंग ब्रश पे ऑलरेडी मेरी क्लास मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि हमने हीलिंग ब्रश और उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन को कैसे देखना है। फिलहाल मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो टेक्सचर ब्रश रिलेटेड तमाम टूल के लिए सेव हो जाता है। मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और दोबारा ब्रश टूल की तरफ आ जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे आऊँ तो सबसे पहले न्यू ब्रश प्रीसेट है। अगर आपने किसी भी ब्रश की सेटिंग को चेंज किया है और उसे एज ए न्यू ब्रश सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं न्यू ब्रश प्रीसेट पे क्लिक करके इसका नाम EFS रख देती हूँ और इसको ओके करूँ और उसके बाद ब्रश के पैनल पे आके दिखाऊं तो पहले मैंने माय ब्रश के नाम से यहाँ ब्रश सेव किया था, वो आपको यहाँ शो हो रहा है और EFS आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए न्यू ब्रश सेव कर सकते हैं। यहाँ से करें या यहाँ से सेम रहता है। उसके बाद क्लियर ब्रश कंट्रोल है, तो जो सेटिंग आपने चेंज की, जैसे कि मैंने आपको बताया आपने प्रोटेक्ट टेक्सचर किया हो, कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल किया हो, अगर इनमें से कोई भी सेटिंग आपने यूज़ की होती है तो उसको क्लियर करने के लिए आप
क्लियर ब्रश कंट्रोल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने तमाम ऑप्शन की सेटिंग एक साथ चेंज कर दी है और उनको डिफ़ॉल्ट पे लाना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप हर एक ऑप्शन पे जाएं, वन बाय वन उस सेटिंग को चेंज करें, आप क्लियर ब्रश कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो तमाम सेटिंग डिफ़ॉल्ट पे आ जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने प्रोटेक्ट टेक्सचर किया है तो वो ऑप्शन भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। मैं क्लियर ब्रश कंट्रोल पे क्लिक करूँ तो आप देखें तमाम ऑप्शन अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। इसके साथ टेक्सचर ख़त्म हो गया। अब अगर मैं कोई और टूल लूँ, इसको लूँ, इसके साथ वो टेक्सचर नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ कॉपी टेक्सचर टू अदर टूल के साथ जो टेक्सचर हमने सेव किया था वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रीसेट ऑल लॉक सेटिंग है। अगर आप कोई सेटिंग चेंज करते हैं और उसके बाद इस लॉक को क्लोज कर देते हैं तो आप रीसेट ऑल लॉक सेटिंग पे भी क्लिक करके उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज है तो उससे आपका एक पैनल क्लोज होता है और क्लोज टैब ग्रुप पे क्लिक करूं तो मेरे तमाम पैनल यहाँ से क्लोज हो जाते हैं। आई होप आपको ब्रश सेटिंग के तमाम ऑप्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे।